नमस्कार। आज हमारे साथ में डॉक्टर ललित सिंह जी सांचौरा जी, अध्यक्ष साहब, ये व्यापार मंडल अध्यक्ष इंदिरा बाजार रजिस्टर्ड यशपाल जी अरोड़ा जी और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी ये महासचिव। ललित जी, आपसे एक जानकारी चाह रहा था, एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है आपने। जी हाँ। इसका क्या बेस है और क्यों चलाया गया? देखिए, वैशाली की जनता को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले, उसके लिए आज से 20 वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने, उस समय कांग्रेस की राज्य सरकार थी, एक ज़मीन दी थी करीबन 2.25 बीघा, और उसमें वो अमर जैन हॉस्पिटल रिलीफ सोसाइटी उनको दी गई थी। और ये कहा गया था कि यहाँ पर आप जनता को सस्ती सेवाएं दें, और उसके लिए जो भी ज़मीन की रेट थी उसके मात्र 10% की रेट पे दी गई थी। और ये तय किया गया था कि 3 से 4 साल के अंदर इस हॉस्पिटल का निर्माण हो, लोगों को फैसिलिटी मिल सके। लेकिन 20 साल हो गए आज। 2001 में दी गई थी, 2002 में दी गई, आज 2020-21 आ चुका है, लेकिन कोई चिकित्सा सेवाएं आज तक नहीं दी गई। न हॉस्पिटल खुला है। मात्र आज से 5 साल पहले 10 साल के अथक प्रयास से इन्होंने एक ढांचा खड़ा कर दिया। ढांचे के अंदर कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। जब राज्य सरकार ने इन लोगों की सेवा के लिए जब सस्ती जमीन दी, तो इस जमीन का उपयोग क्या है? तो वैशाली व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये मांग है राज्य सरकार से, जो कि हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को, नगरीय विकास मंत्री जी को, सबको सौंपे हैं। उन पे ये मांग की गई है कि इस जमीन का अवाप्त करें और इसको एक सैटेलाइट हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि इस पूरे इलाके में, बाहर के पूरे इलाके में एक भी सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं है। लोगों को अपनी चिकित्सा सुविधा लेने के लिए यहाँ से 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो ये जायज मांग के, उसके लिए फिर हमने एक हस्ताक्षर अभियान किया। 50,000 हस्ताक्षर के लिए हर काउंटर पे हमने दुकानों पर वहाँ अपने पेजेस छोड़े हुए हैं। लोग इसके समर्थन में आ रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं। बीच में दीपावली और कोरोना के कुछ आने के कारण ये अभियान धीमे पड़ा था, लेकिन आपके माध्यम से, आवाज चैनल के माध्यम से हम वापस इसको बड़े स्तर पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा आंदोलन आने वाला है कुछ ही दिनों में। मैं ये कहना चाह रहा था, व्यापारियों को आप जो कोरोना चल रहा है जी, जैसे आज ही अभी 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए गए। जी हाँ। स्टेप बाय स्टेप जिसमें 2.5 साल का बच्चा एक्सपायर हो गया। तो इस संबंध में व्यापारियों को आप क्या कहना चाहते हैं? व्यापारी अपनी सुरक्षा पे पूरा ध्यान दे, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग फिर से शुरू कर ले। हुआ क्या, जैसे ही कोरोना कम हुआ, लोगों ने ढिलाई बरतनी शुरू कर दी, कस्टमर हो या दुकानदार हो। लेकिन दुकानदार ऐसी कड़ी है जिसको हम समझा सकते हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं अपील करता हूं सभी दुकानदारों से, सभी व्यापारियों से, वे अपने प्रतिष्ठानों पर मास्क लगा के बैठे और सैनिटाइजर का उपयोग लगातार करें। क्योंकि अभी जो देखने में आ रहा है, आपको भी सुनने में आया होगा कि तीसरी लहर का धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया है। जी हाँ। इससे नुकसान व्यापार को तो हो गई, शायद हो सकता है लॉकडाउन की तरफ भी बढ़ जाए। तो आप व्यापारी को क्या गाइडलाइन देंगे कि वो इसका पालन करें? देखिए, अगर लॉकडाउन लगता है तो मात्र और मात्र व्यापारियों को ही नुकसान है। आपकी दुकानें बंद होगी, खर्चे एज इट इज रहेंगे। तो व्यापारी सबसे ज़्यादा सावचेत रहे, मास्क का उपयोग करें, आने वाले कस्टमर को भी सचेत करें कि साहब इस तरीके का जो आप है मास्क लगा कर आएँ, सैनिटाइज़र का लगातार उपयोग करें। दूसरा, एक जागरूकता अभियान हर व्यापारी भी शुरू करें कि जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनको भी बोलें, भाई साहब कोरोना गया नहीं है, वापस आ सकता है। अगर व्यापारियों ने पहले भी बहुत अच्छा रोल निभाया था इस बारे में, और आगे भी निभाते रहेंगे, और मैं अपील करता हूं कि आगे भी निभाएं। ठीक है। अभी यशपाल जी, आप इंदिरा बाजार में जो अभी समस्या आई थी व्यापारियों को, उसमें ललित जी का आपका पूरा सपोर्ट रहा था। किस तरह ललित जी ने आपका सपोर्ट किया था, थोड़ा बता सकते हैं? 15 फरवरी 2019 बहुत भीषण अग्निकांड हुआ था इंदिरा बाजार में, जिसमें 11 दुकानें चली गई और वो पटाखा व्यापारी की लापरवाही से जली थी, और आग लगने के तुरंत बाद पटाखा व्यापारी फरार भी हो गया था। फर्स्ट डे से हमें जयपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष ललित सिंह सांचौरा जी, वैशाली अध्यक्ष, जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया। जहाँ भी सरकारी महकमे से कोई काम था उसमें पूरी मदद करी है। रोज़ धरने प्रदर्शन में हमारे साथ शामिल हुए। जो मदद ललित सिंह जी सांचौरा की टीम और आप स्वयं ने दी है, वो एक हमारे लिए ज़िंदगी भर का एक ऋण रहेगा, और ये व्यापारियों के हितों में सच्ची सेवा करते हैं।
इसलिए हम आज इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं और कैसा भी काम होगा व्यापारियों के लिए हम जी जान से उनके साथ खड़े मिलेंगे। और आपके और हमारे दोनों के प्रयासों से मिलकर के आज वो 6 दुकानें तैयार हो गई हैं। कलेक्टर साहब से मिले, उन्होंने नगर निगम सीईओ साहब को आदेश देकर के 10,60,000 रुपये पास किए, जिसमें 6 दुकानें पूरी तरह से जल चुकी थी। वो आज पूरी तरह से पुनः स्थापित हो चुकी हैं और उनका वहाँ के लोकप्रिय विधायक से अमीन कागजी साहब के द्वारा उद्घाटन भी करा चुके हैं। व्यापारी अपना व्यापार सुचारू रूप से कर रहे हैं। ये एक बहुत खुशी की बात है कि जिसमें ललित सिंह साचौरा जी के अलावा किसी व्यापार मंडल ने हमारी मदद नहीं करी। आपने पूरा सहयोग दिया, वैशाली से आना जाना जितना समय हमें चाहिए था पूरा समय दिया। हम इनके ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह जी, तो आपको व्यापार मंडल में महासचिव बने कितना समय हो गया? 3 साल होने को है। 3 साल में आपके ललित सिंह जी के साथ आप रहे, आपका कोई अनुभव? वैशाली नगर व्यापार मंडल बनने के बाद में जब हमने ये वैशाली नगर व्यापार मंडल को संभाला, उसके बाद हमने जयपुर व्यापार मंडल की नई नींव डाली और ललित सिंह जी जयपुर व्यापार मंडल को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा है कि आगे ऐसे ही बढ़ते रहें, सभी व्यापारियों को भला हो, पूरे जयपुर में हमारी आवाज़ हो, जो सभी का भला। ललित सिंह जी, आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है।